एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया जाता है ऑरा और मारे को, जो कि हमारे एंस के सामने खड़े होते हैं एक पोर्टल के थ्रू। एक्चुअल में ये वही जगह है जहां पर वैम्पायर खड़ी है और ये लोग इस पर बातें कर रहे होते हैं, जहां पे एंस उन्हें सबको ऑर्डर देता है कि कोई भी विलेन जो कि हमारे आसपास होगा उन्हें तुम लोग हैंडल करोगे और बाकी काम मैं करूंगा, यानी कि मिस डिफीट करने का काम, यानी शॉल्टर को डिफीट करना भी है। जिसके बाद वो कहता है कि अब तुम लोग रहना और दुश्मनों के ऊपर नजर बना कर रखना, जिसके बाद तुम्हें मैं नाजरिक की प्रोटेक्शन का भी काम दे रहा हूं अगर मैं लौट ना पाऊं तो। चैप्टर 12 द ब्लडी वॉल कैरी। यहाँ पास में डेमिक को दिखाया जाता है जो कि अब इनके पास आया होता है, यानी कि एल्बिडो और कॉकेटस के पास। यहाँ पास ही लोग के बीच में डिस्कशन होता है जिस पर हमारा डेमिक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कॉकेटस और एल्बिडो दोनों पर ही चिल्ला बैठता है। एक्चुअल में गुस्सा होने का रीजन ये था कि हमारे मास्टर यानी कि एंस ओनगोन को उस जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए, शायद से ये एक दुश्मनों का ट्रैप है और तुम लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं की। जिस पर एल्बिडो बताती है मास्टर ने हमसे प्रॉमिस किया है वो जिंदा उस जगह से जरूर लौटेंगे और हमारे ऊपर राज जरूर करेंगे, यानी कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए। डेमिक कहता है नहीं, हमें वहां पर जाना चाहिए और ये कहते ही वो वहां से जाने लगता है कि कॉकेटस उसका रास्ता रोक लेता है। तभी डेमिक को समझ में आता है कि ओ तो शायद तुमने इसीलिए मुझे इतनी देर बाद बुलाया, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं उनके साथ जाने की जरूर जिद करता। जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो सकते थे और उनकी बात ना मानने पर कुछ भी कह सकते थे। एल्बिडो कहती हाँ तुम सही हो, बिल्कुल सही। डेमिक को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कॉकेटस और एल्बिडो दोनों पर ही चिल्ला बैठता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अकेले जाने की। एल्बिडो कहती है कि अब शांत हो जाओ और उन पर नजर बनाए होंगे हम लोग इस जगह पर। यहाँ पास से में दिखाया जाता है एंस को जो कि कह रहा होता है कि मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। हालांकि वो 14 सुप्रीम में से अकेला बंदा बचा हुआ है जो कि इस जगह पे फंस गया है और वो उम्मीद करता है कि और उसके जैसे और भी कई होंगे। यहाँ पास से वो बातें याद करने लगता है एल्बिडो की, जहाँ पे उसने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर लौटूंगा। अब यहाँ पास से वो देखता है और सीधे नजर पड़ती है उसकी वैम्पायर जो कि काफी ज्यादा शांत तरीके से खड़ी होती है। इसका एक नेक्स्ट लेवल या फिर नेक्स्ट वर्जन भी है जिसे एंस देखता है और अब कहता है कि मुझे पावर अप कर लेना चाहिए। वो पावर अप करना चालू कर देता है जिसमें उसने कई अलग अलग तरह के मैजिक्स को अपने अंदर संभाल लिया होता है और फाइनली उसने एक काफी बड़ा कवच बनाता है जिसमें वो सभी की पावर्स को बोरो करता है। मैरे और ऑरा दोनों ही इस चीज को दूर से देख रहे होते हैं, साथ साथ एल्बिडो, कॉकेटस और डेमिगर भी। तो हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर वो खड़े हैं तो उस जगह पे मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और उन्होंने अपनी एक बहन से एक बैंड मांगा है और यहाँ पे काफी सारे जो कि उसको वो बोरो भी करता है दूसरे लेजेंडरी यानी कि सुप्रीम मैजिशियंस के साथ, जो कि 14 थे। अब आखिरी बचा हुआ ये हमारा एंस है। यहाँ पे एंस जो कि सामने खड़ा होता है और अब उसने जगा दिया होता है वह शॉर्ट्री को। शायद शॉर्ट्री जो है उसका नेक्स्ट लेवल वर्जन है, यानी कि अच्छा वाला, और ये इसीलिए शायद से हमारे एंस के साथ फाइट करना चाहती है। वो बार बार फाइट पर जो भी चीजें कह रही होती है, यानी कि एंस को बार बार वो मास्टर या फिर लॉर्ड से डिनोट कर रही होती है। हमें ये तो पता है कि हमारे एंस ने ही इन सभी लोग को बनाया है अपनी प्रोटेक्शन और बाकी चीजों के लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है। एंस ने उसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें वो सोच में पड़ गई और वो सवाल ये था कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो, और सोच में पड़ने के बाद वो कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुमसे लड़ रही हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। जिसके बाद वो काफी जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ पर वो अटैक करने के लिए जाती है कि तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जहाँ पे एंस उसे समझाना चालू करता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक सुप्रीम बीइंग हूँ, यानी कि उन 14 सुप्रीम बीइंग्स में एक, जिसके पास आना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए तुम चाहो तो मुझ पर दूर से ही अटैक कर सकती हो। ये चीजें लोग लड़ते लड़ते बात कर रहे होते हैं, जिस पर एंस कहता है कि तुम्हें अब ज़्यादा हिलने डुलना नहीं चाहिए क्योंकि अब तुम मेरे हाथों मारी जाओगी, तुम डिफीट कर दी जाओगी मेरे द्वारा। यहाँ पे वो चैलेंज कर देती है नाजरिक के किंग यानी कि एंस को और वो कहती कि मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगी।
इसके बाद वो उनका पावर लेवल चेक करने लगती है जहाँ पे उसका एचपी काफी ज्यादा हाई होता है। जहाँ पर इस चीज को वो नोटिस करती है और कहती है हाँ बिल्कुल इसका पावर हाई होगा ही, क्योंकि ये सुप्रीम 14 बीइंग्स में से एक बंदा है जो कि आखिरी बचा है, तो हो सकता है इसने पावर को बोरो किया हो दूसरी जगह से। जिस पर वो कहती है कि अगर मैं इस पर काफी ज्यादा अटैक करूं तो शायद इसकी एचपी नीचे की तरफ गिरने लगे और मैं इसे हरा सकूं। एन्स भी यही कुछ सीधे सोच रहा होता है और वो अपना एक मैजिक कास्ट करता है और सीधे हमारे शॉर्ट्री के ऊपर अटैक करता है। लेकिन शॉर्ट्री काफी ज्यादा स्मार्ट होती है और वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करती है। उसकी कई अटैक्स को वो टेलीपोर्टेशन के थ्रू ही बचती है। यहाँ पास से उसने एक अटैक बनाती है जिस पर वो अटैक करना चाहती थी, लेकिन एन्स काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और वो उससे एक अटैक करने देता है अपने ऊपर। करने का कारण ये था कि जैसे ही यानी कि शॉर्ट्री उसके पास आएगी अटैक करने के बाद, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं घायल हो चुका हूँ तभी मैं अटैक करूंगा, और अटैक करते ही उसका ध्यान भटका होता है जिसकी वजह से उसके बीच से बॉडी कट जाती है। लेकिन एक वैम्पायर होने की वजह से उसकी बॉडी बहुत जल्दी हील कर जाती है, जिस पर एन्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर इसके पास वो पोशन हुआ या फिर इसकी जो खुद की स्ट्रेंथ है जिसपे वो खुद को जल्द से जल्द रिकवर कर लेती है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अब इस फाइट को जीतना। खैर इसकी वो ज़्यादा परवाह नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि उसे हज़ारों मेथड पता है इस लड़की को हराने यानी शॉर्ट्री को हराने के लिए, और वो अटैक्स पे अटैक्स एन्स के ऊपर करती जाती है। बता दूं कि एन्स के ऊपर जो अभी फिलहाल अटैक किए जा रहे होते हैं शॉर्ट्री की द्वारा, ये एक गॉडेस पावर टाइप की है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप की, जो कि है हमारे एन्स के ऊपर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव कर रही है। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ मैजिक स्पेल करते हैं और दोनों की पावर एक दूसरे को लगती है। जहाँ पे एन्स की पावर बिजली की होती है वहीं दूसरी शॉर्ट्री की पावर आग की होती है, और दोनों ही उस जगह पे मतलब अटैक से काफी ज्यादा पीड़ित होते हैं। दोनों ही एक बार फिर से अपना अपना अटैक बनाते हैं और एक दूसरे की तरफ शूट करते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे एन्स ने उसके ऊपर डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी निकली थी, और यहाँ पे शॉर्ट्री ने उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ किया था। डैमेज भी इस चीज़ को नोटिस करता है और कहता है इससे हमारे एन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, और कॉकिटस से पूछता है कि और आगे क्या चल रहा है वहाँ पर, मुझे दिखाओ ज़रा। एल्बिटो भी ये चीज़ को मानती है कि उसे दिखना है। यहाँ पे शॉर्ट्री को दिखाया जाता है जिसकी आंख अब चमक रही होती है। एक्चुअल में जब वो अपनी आंख को चमकाती है जिससे उसे पता चलता है कि एन्स की पावर फिलहाल कितनी है। यहाँ पे एन्स अब कुछ ग्रीन कलर जैसा दिख रहा होता है, यानी कि उसने पावर एक बार फिर से यूज़ करना चालू किया है। जहाँ पे शॉर्ट्री अपने चिल्ड्रन को बुलाती है और वो अपने बच्चों को एक पावर का यूज़ करते हुए अटैक करवाती है एन्स के ऊपर, लेकिन एन्स शार्क टॉर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए उससे बचता है। लेकिन यहाँ पे नाकाम रहता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। लेकिन एन्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था और एक अटैक ऐसा बनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छुपा होता है और वो डायरेक्टली हिट करता है शॉर्ट्री को। शॉर्ट्री इस अटैक को झेल नहीं पाती और वहीं पर नीचे की तरफ गिर जाती है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानती और एन्स के सामने खड़ी होती है और वो अब अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करती है। ट्रम्प कार्ड ये होता है कि वो अपने परछाई यानी कि शैडो के अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्रिएचर्स को बाहर बुलाती है, जैसे कि वुल्फ, और एक वाइट कलर की जो शॉर्ट्री होती है वो उससे फाइट करने लगती है यानी कि एन्स के साथ। अब यहाँ पे ये जो वाइट शॉर्ट्री होती है वो कुछ भी बोलती नहीं है, बस फाइट करती है। यहाँ पे डैमेज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है और मारे और ऑरा भी इस लड़ाई को काफ़ी दूर से ही देख रहे होते हैं, क्योंकि इस बार पावर जो यूज़ की थी एन्स ने वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब थी और ये पावर कुछ घड़ी जैसी दिख रही होती है। यहाँ पे वाइट यानी कि वाइट शॉर्ट्री जो होती है वो इस चीज़ को नोटिस करती है कि जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पावर भी इंक्रीज होती जा रही है, और ये अटैक करते ही शॉर्ट्री यानी कि जो ओरिजिनल शॉर्ट्री होती है वो देखती रह जाती है और एक काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं अब तोड़ देता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार, 100 फॉलोवर्स तो बढ़वा दो। थैंक यू।